हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजन्स ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। रीजन ऑफ रूट मतलब क्या होता है कि मैंने इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू दी रूट्स। अब रीजन मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जगह प्रेजेंट होते हैं या डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं एक रूट में। मैम इतने गहराई में हम लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो पहला जो है कि जो कलर में, जैसे कि ये जो है वो क्या है, रूट कैप है, ठीक है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो ये रूट कैप है, तो पहले हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। उस कलर के वाइस में जो रहता है, मैंने एक लाइन खींच दिया, आप उसको रिलेट कर लेना। पहला चीज़ है बेटा रूट कैप। रूट कैप से ही हम लोग वर्ड समझ आ रहे हैं कि मतलब वो रूट का कवरिंग होगा, मतलब वो उसको क्या करेगा, ढकेगा। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि इसको बोला जाता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इसको हम लोग थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नीट में पूछेगा तो उसमें कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है, सर्कुलर हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज़ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर का है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मैंने पहले भी बताया था कि इसमें न्यू सेल्स और डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल रहते हैं। आपको हर एक सेंटेंस में ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लार्ज लिख दिया तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सेल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब उनका जो वॉल होता है बेसिकली ये प्लांट सेल होता है, ठीक है। और प्लांट के सेल में सेल वॉल डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, थिन वॉल्ड होता है एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जो मैटर फ्लूइडिटी का रहता है वो ज़्यादा रहता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली। मैंने बोला ही था कि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो रहता है ये क्या होता है कि न्यू टिश्यूज़ को, न्यू सेल्स को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रहते हैं ये न्यू सेल्स को राइज करते हैं। क्या करते हैं? न्यू सेल्स को राइज करते हैं मैडम। और न्यू सेल्स को राइज करते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रैपिडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, द सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि इलोंगेशन मतलब क्या होता है कि खिंचाई, लंबाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रूट्स को अपसाइड मतलब कि ऊपर की ओर इसको, और नीचे की ओर कितना जाना है ये उसको बढ़ाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रैपिड इलोंगेशन ये अंडरगो करता है और इनलार्जमेंट करता है, ठीक है। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट। सो विच रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, that is region of elongation. Which region is responsible for the division of the new cells, that is region of meristematum. And which region is responsible for the covering of the apex of the root, that is root cap. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज द सेल ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। अब जब होता क्या है कि वो इलोंगेट कर दिए, अपना पूरा कैपेबिलिटी दिखा दिए, तो वो सेल लास्टली क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाएगा। पूरे उसमें क्या हो जाता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म हो जाते हैं, वैक्यूल फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि उसमें मॉडिफिकेशन और मैचुरेशन आ जाते हैं। फ्रॉम हेयर रूट हेयर अराइजेस। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है बेटा, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको रूट्स हेयर निकलते हैं, ठीक है, रूट के हेयर बनना शुरू हो जाते हैं। तो विच रीजन कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। ऑल क्लियर? यही चार जो जोन्स हैं, जो रीजन ऑफ रूट्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मैनी रीजन्स आर प्रेजेंट इन अ रूट, दैट इज़ 4। पहला रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब क्या होता है कि ये और किस किस डेवलप्ड फॉर्म में अवेलेबल है, किस किस प्लांट्स में अवेलेबल है। पहला ये है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रेस्पिरेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोगों को आज तक इतना पता था कि जो हमारा लीफ है मैम, उसमें क्या होते हैं,
दैट इज स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण इंटरचेंज या फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन रूट रेस्पिरेशन हो रहा है, रूट रेस्पिरेशन कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे रीज़न भी गिवन है, दैट इज़ इन डंप एरियाज़। डंप एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मडी एरियाज़ रहते हैं, ठीक है। देर इज़ नो प्रोसेसिंग ऑफ एयर टू रूट्स, सो रूट्स कम्स आउटसाइड विथ होल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं बताती हूँ कि ये मान लीजिए कि ये डंपी एरिया, ठीक है, पूरा मडी एरिया है, ठीक है। अब ये बेसिकली मडी एरिया, अब यहाँ पे क्या है कि रूट्स इम्पॉर्टेंट है। रूट करेगा क्या? बेसिकली ये प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से ये अंदर गया तो यहाँ पे ये अंदर चला जाता है, तो ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द सॉइल आपका क्या होता है, नो प्रोसेसिंग ऑफ एयर होता है टू द रूट्स। और अगर प्रोसेसिंग ऑफ एयर नहीं होगा तो वो क्या होता है कि फंक्शनिंग नहीं करेगा, उसको गैसेस एक्सचेंज होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा ही नहीं, तो वो कैसे फंक्शनेबल होता है? सो इसलिए क्या करते हैं कि रूट जो रहता है खुद का मॉडिफिकेशन करते हैं, वो बाहर की ओर आते हैं और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंस होता है, दैट इज़ होल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स को न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। और न्यूमैटोफोर्स क्या कंसिस्ट करते हैं, होल्स, और इन होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स मैं फिर से बता देती हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मडी सॉइल रहता है, जहाँ पे रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स पॉसिबल नहीं होता है, एक्सचेंज नहीं होता है गैसेस का, वहाँ पे रूट्स बाहर की ओर आ जाते हैं। और अगर रूट्स बाहर की ओर आते हैं तो उसमें होल्स प्रेजेंट होता है। जो रूट बाहर की ओर आते हैं उस तरीके के रूट को हम लोग न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, और जो होल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इनके एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ राइजोफोरा एंड मैंग्रोव्स। नेक्स्ट इज़ कुछ रूट जो रहते हैं वो सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बनियान ट्री, क्योंकि उसकी लताएं को ये क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। सो टाइप ऑफ रूट्स हैं डिफरेंट प्लांट्स में। प्रॉप रूट जो है वो किस में प्रेजेंट है बेटा, बनियान ट्री में। स्लिट रूट्स जो है जो प्रेजेंट है शुगर केन एंड मेज में। क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो प्रेजेंट है बनियान ट्री, ग्रास में एंड मॉन्स्टेरा में, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ एडवांटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रूट्स जो है जो कि क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज़, अब रूट्स का भी काम होता है स्टोरेज करना। पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कि प्राइमरी रूट सिस्टम कंसिस्ट करता है, दैट इज़ टैप रूट, क्योंकि अगर प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है तभी तो टैप रूट का अराइज होगा। तो वहाँ पे सबसे पहला फॉर्म है दैट इज़ नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म जो रहता है वो क्या होता है कि इस तरीके से फॉर्म रहता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नैपी फॉर्म, ठीक है, नैपी फॉर्म बोलते हैं। ये किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ टर्निप में प्रेजेंट रहता है। जो फ्यूजी फॉर्म होता है वो बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, रैडिश में। बेसिकली ये रैडिश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरीके से रैडिश का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से उसी फॉर्म को हम लोग फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं, और वो बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट होता है। कॉनिकल जो रहते हैं जो कि कैरेट में प्रेजेंट रहता है, वो जो रहते हैं वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ही होता है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट। एडवांटेजियस रूट मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, एडवांटेजियस रूट उन टाइप ऑफ रूट्स को बोलते हैं जो कि शूट सिस्टम से, ना कि रूट सिस्टम से अराइज करते हैं, शूट सिस्टम से अराइज करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट रूट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवांटेजियस रूट। अब मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवांटेजियस रूट में पहला आता है नोड्यूलोस। नोड्यूलोस में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, इसका जो रूट नीचे की ओर है वो क्या होता है, स्वोलन एट दी एपेक्स रहता है, ठीक है। एपेक्स के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्वोलन रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस स्वोलन स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में नोड्यूल्स फॉर्मेशन कहते हैं, और इसी कारण इस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट को नोड्यूलोस कहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि सिलेंड्रिकल रूट्स, अब यहाँ पे क्या बोला गया, सिलेंड्रिकल रूट्स, यहाँ के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। सिलेंड्रिकल रूट्स विथ स्वोलन एपेक्स, फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक में, तो टर्मरिक में
किस टाइप ऑफ एडवांटेजेस रूट्स पाए जाते हैं, दैट इज नोड्यूलोस। नेक्स्ट इज फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ट्यूबरस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूबरस क्या होता है कि ये इरेगुलर रूट्स होते हैं। अब इरेगुलर रूट्स उनको कहते हैं जहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट बॉडी है। अब इनके रूट्स कैसे भी है, एकदम कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई इस तरीके से, कोई सर्कुलर है। हालांकि इस तरह होता नहीं है, मतलब ये इरेगुलर स्ट्रक्चर में, बट इरेगुलर मतलब वो एक डेफिनेट पैटर्न अंडर को नहीं करता है, इसीलिए उसको क्या किया गया है, इरेगुलर रूट्स, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, स्वीट पोटैटो में। एंड यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगी पोटैटो और स्वीट पोटैटो में डिफरेंस क्या होता है। स्वीट पोटैटो जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, रूट ट्यूबर कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब ये ट्यूबर क्या होता है ये मैं बता दूंगी, बट अब जनरली याद रखो कि जो स्वीट पोटैटो होता है वो जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है, और जो पोटैटो होता है वो जनरली क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये पोटैटो और स्वीट पोटैटो में मेजर डिफरेंस है, जो कि नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ फैसिकुलेटेड, तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ मतलब क्या होता है कि बंच ऑफ ट्यूबरस, यहाँ पे एक 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 इस तरीके से, उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ फैसिकुलेटेड। अब फैसिकुलेटेड जो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ डालिया में प्रेजेंट रहता है, एंड एस्पेरेगस में। एस्पेरेगस जो रहता है उसका डायग्राम एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ट्यूबरसेस रहते हैं और फैसिकुलेटेड रूट्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट बॉडी में। सो इतना तक ही हमारा मॉडिफिकेशन था और रीजन ऑफ रूट था। हमारा रूट का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।